पशु में एक समान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। धर्म विहीन जो होता है नर होकर पशु है वो इंसान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। जन्म लेना जीना मर जाना ये कोई विशेष बात नहीं। जब तक ज्ञान प्रकाश न मिलता निकले नया प्रभात नहीं। जन्म लेना जीना मर जाना ये कोई विशेष बात नहीं। जब तक ज्ञान प्रकाश न मिलता निकले नया प्रभात नहीं। प्रेम शांति की किरणों से चमकेगा नूतन स्वर्ण विहार। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2020 के साकार बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम देवता बनने वाले हो। देवता कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करते। मारना, तंग करना, लड़ाई झगड़ा करना, बुरा काम करना ये सब पाप है। चोरी चक्कारी आदि करना तो महान पाप है। तुम योग बल के द्वारा ही इन पर जीत पा सकते हो। इस समय बाप तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। सत्युग है श्रेष्ठाचारी आत्माओं की दुनिया। तुम्हें रोज पोता मेल लिखना चाहिए, अर्थात चार्ट लिखना चाहिए कि हमारे अंदर कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। व्यापारी लोग भी अपना पोता मेल रखते हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। तुम ऑल राउंड पाठधारी हो। बच्चे तुम्हें सर्व खजानों को अपने लिए यूज करना है तथा दूसरों को भी इनका दान करते रहो तो आप अखंड महादानी बन जाओगे। सर्व खजाने हैं ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना और खुशियों का भंडारा भरपूर है। ये एक ऐसे खजाने हैं जिन्हें कोई तुमसे लूट नहीं सकता, जिन्हें तुम हर समय भी अपने साथ रख सकते हो। अब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चक्कारी आदि करना ये सब महापाप है। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ज्ञान में कौन से बच्चे दिखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वे इस ज्ञान में बहुत दिखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है। वह यहाँ भी दिखे जा सकते हैं। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, बल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है उतरती कला, ज्ञान से सद्गति होती है। तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं।
शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे। तब कौन है, किसको पूजते हैं, उनको भी ईश्वर समझकर पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, अभी तो गरीब बन गए हो तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ये साकार बाबा के समय की वाणी है। और अभी देखें तो 5-7 करोड़ होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं ज्ञान बिगर। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है। चोरी चक्कारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चक्कारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप भी बनाते हैं। वह है सबसे ऊंच से ऊंच और सब मनुष्य पाठधारी हैं, तो पाठ में जरूर आना पड़े। सत्युग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं। वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। मोर और उसकी पत्नी को, वाइफ को डेल कहते हैं, तो वो कभी विकार में नहीं जाते, उनकी विकार से संतान नहीं होती। और जब मोर बसंत ऋतु में, बरसात में बहुत नृत्य करता है, तब उसकी नजर अपने पैरों पर जाती है और पैर उसकी ब्यूटी के मुकाबले बहुत गंदे हैं। तब वह रोता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, तुमने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, इतने सुंदर पंख दिए और पैर इतने गंदे दिए। तो उस समय अपने पैरों को देखकर वह रोता है, और जब वह रोता है तो उसकी पत्नी यानी डेल उन आंसुओं को अपने मुख में धारण कर लेती है, तब उसके संतान होती है। मोर कभी भी विकार में नहीं जाता। उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है। नेशनल बर्ड कहते हैं।
सत्युग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख, पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। तो ये सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। क्यों उनके माथे में लगाते हैं? क्योंकि मोर पवित्र प्राणी है, विकार में नहीं जाता। तो मोर का पंख पवित्रता का सूचक है। वहाँ बच्चे कैसे पैदा करते हैं वह तो तुम जानते हो। वहाँ विकार होते नहीं। वहाँ भी बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। तो योग बल वहाँ जाके जमा नहीं करना है। योग बल यहाँ इसी संगम पर हम आत्माओं को जमा करना है, ताकि सत्युग में जाकर योग बल से संतान की उत्पत्ति कर सके। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति में तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल होना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहें। वह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई ग्रस्त आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम ही सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं। मूल बात है कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए तो फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं, तो फिर छोड़े क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है। कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मारकर गिरा देती है। अभी तुम बीखे बने हो। कुमारियां तो पवित्र ही होती हैं। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति को याद करना है, अर्थात परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो हैं ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती। तुम्हारा नाम है बीके। तुम महिमा लायक बन, फिर पूजा लायक बनते हो। बाप भी तुम्हारा टीचर है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब हैं भाई भाई। दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है। बहुत आते रहते हैं,
जब तक वहाँ है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है। बनियन ट्री का मिसाल बाबा देते हैं क्योंकि उसमें जड़ें हैं और शाखाएं हैं, फूल पत्ते हैं, लेकिन तना नहीं है। इसी तरह ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में भी जड़ें हैं और शाखाएं हैं, टाल टालियां हैं, फूल फल पत्ते हैं, परंतु तना नहीं है। जड़ें हैं हम संगम युगी ब्राह्मण और तना है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो कि अब गुम है, और शाखाएं टाल टालियां हैं विभिन्न धर्म के धर्म स्थापक और उनके फॉलोअर्स। बाबा कहते तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशाने हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्य को थोड़ा ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्य को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वे अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं। फिर उनको सत्युगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में ये ज्ञान नुदा हुआ है, हो बहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नुदा हुआ है। बदल सदल नहीं सकता, ना कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे ही नहीं, अर्थात सत्युत्तरता में नहीं आएंगे। वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामानुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़े ही मुरली चलाते हैं। मुरली मधुबन में ही बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट ही निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं,
क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर वे शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है। इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। विस्तार है, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली में मुख्य स्वमान है। पहला, मैं होवनहार देवी देवता हूँ। दूसरा, मैं एक्टर हूँ। तीसरा, मैं ऑलराउंडर रूहानी पाठधारी हूँ। चौथा, मैं अखंड महादानी हूँ। पांचवा, मैं महान आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। अभी हम सब चलेंगे बाबा के पास, बाबा को याद करेंगे और अखंड महादानी बनकर वरदानों को लुटाएंगे। चलें बाबा के पास।